नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार बहादुर सर रावला चैनल में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके हाजिर हुआ हूं। तो आज आपका टॉपिक रहेगा परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। और प्रतिशत ऑल एग्ज़ाम के लिए जितने भी अपने एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो स्टेट के हो चाहे वो सेंटर के हो, तो अपने पास में एक या दो क्वेश्चन प्रतिशत में देखने को आपको मिल जाते हैं। तो आज अपने बात करेंगे प्रतिशत की। तो सर वैसे आप प्रतिशत के बारे में सामान्य तो जानते ही होंगे। प्रति यानी कि प्रत्येक, शत यानी 100। जो भी बात करेंगे अपने 100 पर करेंगे। यानी प्रतिशत का जो अर्थ होता है वो होता है 1/100 होता है, 1/100। तो अब अपने पास में सबसे पहले अपने प्रतिशत के बारे में देखो। अगर आपके पास में प्रतिशत को भिन्न में बदलना होता है तो अपने 100 से करते हैं, 100 से भाग देते हैं। अगर आपके पास में प्रतिशत को भिन्न में चेंज करना है तो 100 से क्या करोगे, भाग करोगे। अगर आपको प्रतिशत में बदलना होता है तो 100 से क्या करोगे, आप गुणा करोगे। यानी कि अगर आपके पास में प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से गुणा करना, 100 से भाग करना, 100 से भाग करना। यानी कि अगर आपके पास में प्रतिशत को अगर आपने भिन्न में चेंज करेंगे तो 100 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। जैसे आपके पास में एग्जांपल मैं ले लेता हूं। यानी कि आपके पास में 50% दे रखा है। क्या दे रखा है, 50%। अगर इस 50% को मैं भिन्न में अगर चेंज करूं तो आपके पास में क्या दे रखा है, प्रतिशत दे रखा है। तो प्रतिशत दे रखा हो और आपको इसको भिन्न में चेंज करना हो तो 100 से क्या देते हैं, भाग देते हैं। तो यानी आपके पास में क्या आ जाएगा, 50 बटे में क्या आ जाएगा, 100, यानी क्या आ जाएगा 1/2। तो आपके पास में कितना निकल के आ जाएगा, 1/2। आज भिन्न का मतलब होता है अंश बताएं हर वाली संख्या। आपको ये तो आपको पता ही होगा क्योंकि आप अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे होंगे। तो अगर आपके पास में प्रतिशत दे रखा हो, अगर इसको भिन्न के अंदर अपने चेंज करेंगे तो 100 से क्या लगा देंगे, भाग लगा देंगे। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। यानी कि 14 सही 2/7 ये आपके पास में दे रखा है। इसको आप भिन्न के रूप में चेंज करो तो आपके पास में ये 14 सही 2/7 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/7 होती है। क्या होती है, 1/7 होती है। तो अब आपके पास में देखो, अगर आपके पास में इसमें दे रखा है 14 सही 2/7 है, तो इसको अगर फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करना चाहो तो देखिए आपके पास में क्या होगा। इसके 14 साते हो गए 98, 98 दो कितने हो गए, 100। यानी कि आपके पास में क्या आ जाएगा, 100/7। अब आपको इसको क्या करना है, भिन्न के रूप में चेंज करना है तो आप भाग लगा दोगे 100 से, यानी 100 से 100 कट जाएगा। आपके पास में कितना आ जाएगा, 1/7 आ जाएगा। तो अगर आपके पास में प्रतिशत दे रखा हो, अगर इसको भिन्न के अंदर चेंज करना हो तो आपको हमेशा ही क्या करना है, 100 का भाग लगाना है। यानी कोई भी क्वेश्चन के अंदर प्रतिशत दे रखा हो, क्या हो, प्रतिशत दे रखा हो तो आपको क्या करना है, 100 का भाग लगाना है। अब देखिए इसी प्रकार अगर आपके पास में भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करना। यानी आपके पास में अगर आपके पास में प्रतिशत निकालना हो आपको, ठीक है, भिन्न को अगर आप प्रतिशत में चेंज करोगे तो 100 से क्या करोगे, गुणा करोगे। ठीक है, यानी कि आपके पास में मैं कोई भी एक एग्जांपल ले लेता हूं। यानी कि अगर मैं कोई भी आप एग्जांपल ले लो, यानी कि मैंने ले लिया इसको, मैंने क्या यहाँ कोई भी संख्या ले लो। यानी कि आपने ले लिया 1/6 ले लिया। क्या ले लिया, 1/6। यानी आप ये करो, इसको 2/5 ले लिया। क्या ले लिया, 2/5। ये 2/5 आपके पास में क्या है, भिन्न है। अगर मैं भिन्न को प्रतिशत में बदलूं तो मैं क्या करूंगा, 100 का गुणा कर दूंगा। यानी आपके पास में क्या मिलेगा, इसको मैं काट दूं तो ये अपने पास में आ जाएगा 20, 20 दूना 40। यानी कितना परसेंट आ जाएगा, 40% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 40%। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं।
इसको मैंने लिख दिया 1/6। अगर 1/6 को मैं क्या करूं, 1/6 को अगर मैं इसको परसेंटेज के अंदर बदलूं तो मैं क्या करूंगा, 1/6 परसेंटेज में बदलना है तो क्या करूंगा, 100 से गुणा कर दूंगा। तो इसको काट दिया, यानी कि ये आ जाएगा 3 और ये आ गया आपके पास में 50। 2 के बाद से काट दिया तो ये निकल के आ जाएगा 50/3। 50/3 का मतलब होता है 16 सही 2/3। इसकी फ्रैक्शन कितनी आ जाएगी, 16 सही 2/3। अब जिस मेरे प्यारे दोस्त को पता नहीं है कि ये अपने पास में 50/3 था, इसका ये कैसे लिखा, तो मैं थोड़ा बता देता हूँ। मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, 50 के अंदर 3 का भाग लगा दिया। क्या लगा दिया, 50 के अंदर 3 का भाग लगा दिया तो 1 तिया होता है, यहाँ पर आ जाएगा 2, ऊपर से उतार लेंगे 0 और 6 तिया 18, क्या आ जाएगा 18 और कितना बच गया, 2 बच गया। इसका मतलब ये शेष पर ऊपर चला जाता है, ये लिख दिया मैंने 16 सही 2/3 आ गया। अगर आपका संख्यापति नंबर सिस्टम टॉपिक पढ़ा होगा तो आपको ये भी पता होगा, जो यहाँ लिखा होता है उसको बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं, भाज्य। यहाँ लिखा होता है उसको बोलते हैं भाजक, और यहाँ लिखा होता है उसको बोलते हैं भागफल, और जो नीचे होता है उसको क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं। तो आप ये थोड़ा जिसको पता नहीं है इसको कैसे चेंज किया है तो आप भाग लगा के देख लेना। तो अब आपको ये तो पता चल गया होगा कि अपने पास में 100 का गुणा कब करते हैं और 100 का भाग कब देते हैं। तो इसमें आपको कुछ फ्रैक्शन है। आज मैं आपको परसेंटेज के बारे में बिल्कुल अपने नॉर्मल जो बेसिक है अपना आज बेस तैयार करेंगे, और कल की क्लास में अपने इसके क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। तो देखिए आगे, अब देखो 100% का मतलब होता है 1, क्या होता है, 1 होता है। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यानी कि 100% का मतलब होता है 1, क्या होता है, 1 होता है। अगर मैं इसका आध करूँ, यानी कि यहाँ मैंने क्या कर दिया 50% का मतलब आपके पास में आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो इसका फिर आध कर दो, यानी कि 25% का मतलब आ जाएगा 1/4, कितना आ जाएगा 1/4। फिर इसका आध करो, यानी कि आपके पास में 12 सही 1/2, इसका मतलब होता है 1/8, क्या होता है 1/8। इसका भी आधा करो, यानी कि 6%, 6 सही 1/4, ये आपके पास में होता है 1/16। तो ये आपके पास में एक ग्रुप है, इसको भी आप थोड़ा ध्यान रखना, ताकि आने वाले क्वेश्चन के अंदर ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। ये आपके हर टॉपिक में हेल्प करेगा, चाहे वो लाभ हानि हो, औसत हो, या फिर आपके पास में साधारण चक्रवृद्धि ब्याज अनुपात समानुपात, ये एक बेसिक है। अगर आपको आता है तो आप लगभग ये समझो अर्थमेटिक के अंदर अपने 50% जो अर्थमेटिक है वो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। तो जितने भी अपने ये टॉपिक है अनुपात और इसका जो प्रतिशत है ये इसका बेस है। अगर अनुपात, समानुपात और अगर आपको परसेंटेज का पूरा टॉपिक आता है तो वह बाद में आपको किसी भी अन्य टॉपिक के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखिए, अगर अपने पास में इसी प्रकार ये आ गया, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अगर मैं दूसरा ग्रुप बनाऊं तो इसको क्या लिख सकते, आपको ये ध्यान रखना है 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3, 16 सही 2/3 का मतलब आपके पास में आ जाएगा 1/6, क्या आ जाएगा 1/6। अब आपके पास में कितना आ जाएगा, अब देखो मैंने याद कैसे किया वैसे ही आप कर लेना। मैं क्या कर रहा हूँ, इसका 16 गुना कितने होते हैं 32 सही, इसका भी 2 गुना करो 4, 32 सही 4/3, क्या आ जाएगा 4/3 आ जाएगा। अब आपके पास में ये ध्यान रखना, ये आपके पास में जो ऊपर गया था वो शेषफल था, ये आपके पास में क्या भाजक था। तो ये संख्या इससे छोटी होती है, यानी 3 दे रखा है ना, तो ऊपर संख्या या तो 0 आएगी या फिर 1 आएगा या फिर 2 आएगा, यानी कभी भी इससे बड़ी नहीं आएगी। तो मैं इसको क्या करता हूँ, ये आ जाएगा 32, इसको 1 ज़्यादा कर दो, यानी 33, 1/3। इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 1/3 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 1/3। इसी प्रकार इसका अपने दो गुना कर दो 66, इसका 2 गुना करोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा 7 सही 2/3। परसेंट का मतलब आपके पास में ये आ जाएगा 2/3, क्या आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। इसी प्रकार आपको ये भी थोड़ा आप ध्यान रखना, और आपको देखने को क्या मिल सकता है, यानी 11 सही 1/9%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकल के आ जाएगी 1/9,
और अगर मैं इसको ये लिखना चाहूँ कि 9 सही 1/11%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी 1/11। कितनी आ जाएगी? 1/11 आ जाएगी। तो एक ग्रुप आपको ये भी थोड़ा ध्यान रखना है। अगर मैं और बात करूं, यानी कि 14 सही 2/7, इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/7। क्या होती है? 1/7 होती है। अब आप क्या करो, 14 का पहाड़ा पढ़ते जाओ, यानी 14 दूना 28, इसको 2 गुना कर दियो 4/7, ये आ जाएगा 2/7 आ जाएगा। अब इसी प्रकार 14 दूना 28, 14 तिया 42, यानी ये आ गया 6/7%। तो आपके पास में इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी 3/7। अब देखो 14 तो चौके 56 हो जाते हैं, परंतु यहाँ पर 8 आ जाएगा, 8/7, ये भी संख्या क्या हो जाएगी? ऊपर इसे बड़ी संख्या आ जाएगी। तो आप इसको क्या कर दोगे? 57 कर दोगे। क्या कर दोगे? 57 कर दोगे। तो ये आपके यहाँ 1 आ जाएगा /7, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास में कितनी आ जाएगी? ये आपके पास में आ जाएगी 4/7 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 4/7 आ जाएगी। तो आप ये एक और निकालना चाहो तो निकाल लो, वरना ये इतनी अपनी ठीक है। वैसे आप तो किसी की भी फ्रैक्शन वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी मैं अगर 1 क्या पूछूं तो आपको 1/100, 2 की पूछूं 2/100, 3 की पूछूं 3/100, कोई भी संख्या आप बटे में 100 लगाकर इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आगे मैं इसकी बात करूं तो अब देखिएगा, अपने आज बिल्कुल बेसिक ही कर रहे हैं, बिल्कुल आज अपने आधार तैयार कर रहे हैं, और कल की वीडियो में अपने क्या करेंगे? इसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। और जिसने ये परसेंटेज वाला, मेरा लगभग 5-7 घंटे लग सकते हैं ये टॉपिक करवाते हुए। 5-7 वीडियो में मैं करवाने की कोशिश करूंगा। अगर वो 5-4 घंटे रेगुलर आपने वीडियो लगा लिए तो आपको परसेंटेज के कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको ना आए, चाहे कोई एग्जाम हो। अब देखिए, अब देखो, जैसे मैंने ध्यान से देखना, आपके पास में जैसे मैंने ये दे दिया, कोई भी मैं एग्जांपल बता रहा हूं आपको, यानी मैंने ये दे दिया 235 का 10%। मैंने क्या बोला दोस्तों? मैंने बोला 235 का 10% बोला है। अगर आपको कोई भी किसी भी संख्या का अगर आपको 10% ज्ञात करना होता है तो आप हमेशा ही ध्यान रखना, तो आपको क्या करना है? एक संख्या के बाद में पॉइंट लगा देना है। क्या करना है? एक संख्या के बाद में पॉइंट लगा देना है। यानी आपके पास में आ जाएगा 23.5। क्या आ जाएगा? 23.5 आ जाएगा। ये आप बात हमेशा ही ध्यान रखना, जब आपको कोई भी संख्या दे रखी है, अगर आपको इसके अंदर 10% की निकालना हो तो आपको क्या कर देना है? एक के बाद पॉइंट लगा देना है। ठीक है, तो अगर एक और एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे मैंने ये लिख दिया 135 का अगर मैं 100% निकालना चाहूं, क्या निकालना चाहूं? 100%। तो आप देखो 135 का 100%, ये तो सर आप जानते ही होंगे कि अगर आपने कोई संख्या का 100% निकालेंगे तो वही संख्या आ जाएगी, यानी कि आपके पास में कितना आ जाएगा? 135 ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 135 आ जाएगा। एक और एग्जांपल अपने ले लेते हैं, यानी कि चलो इसी के अंदर अपने देखिए, अगर मैं इससे 135 का अगर मैं 10% निकालना चाहूं, क्या निकालना चाहूं? 10%। तो आपको क्या करना है? इसमें एक के बाद पॉइंट लगाना है। तो ये आपके पास में आ जाएगा 13.5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 13.5 आ जाएगा। अगर मैं इसका 1% निकालना चाहूं, इसका क्या निकालना चाहूं? 1%, यानी कि 135 का 1% निकालोगे तो आपको हमेशा ध्यान रखना 10% निकालना हो तो आपको एक के बाद पॉइंट लगाया जाता है। अगर आपको 1% निकालना हो तो आपको क्या करना है? 2 अंक के बाद में पॉइंट लगा दिया जाता है। यानी आपके पास में था 135, 2 अंक के बाद में पॉइंट लगा देंगे, यानी 1.35 आ जाएगा। यानी अगर आपके पास में कोई भी संख्या का 1% निकालना हो तो आपको क्या करना है? 2 के बाद पॉइंट लगा देना है। समझ गए होंगे आप। अब देखिए, जैसे मेरे पास में एक और एग्जांपल कर लेते हैं, यानी कि कोई भी संख्या ले लो, यानी कि मैं अगर संख्या लिख दी 215 का मैंने आपको ये बोल दिया कि 20% ज्ञात करो, तो आप दोस्तों क्या करोगे? अब आपको ये तो पता है कि अगर मैं 10% निकालूं तो मेरे पास में एक के बाद पॉइंट लगा दूंगा, यानी मेरे पास में आ जाएगा 21.5 आ जाएगा। यानी मैं 10% इसका ज्ञात करूं तो आप क्या लिखोगे? 21.5 लिख दोगे। परंतु मेरे को 20 का ज्ञात करना है तो 2 से क्या कर दोगे? गुना कर दो। 21 दूना 42, एक कितना हो जाएगा? 43। यानी आपके पास में कितना निकल के आ जाएगा? 43 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 43 आ जाएगा। चाहे आप इसका 3, अगर आप मैं 30% बोलूं तो 3 से गुना कर देना, 40% बोलूं तो 4 से गुना कर देना।
तो चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यानी मैंने ये लिख दिया, कोई भी एग्जांपल ले लो, मैंने लिख दिया 125 का 30%। क्या बोला मैंने? 125 का 30% बोला है। तो अब देखो आप क्या करोगे, पहले अपने 10% निकाल लेते हैं। तो 10% निकालोगे तो आप क्या बोलोगे कि सर 12.5 आ जाएगा। अब आपको 30 बोला है तो 3 से गुना कर दोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा? 5 या 15, 15 का लगा दिया आपने, 5 आंसर आ गए 1, और 3 दूना 6 रह के 7, और 1 तिया 1 के बाद क्या है? पॉइंट, यानी आपके पास में कितना आ जाएगा? 37.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 37.5 आ जाएगा। अगर आप एक और एग्जांपल ले लो, जैसे मैंने कोई भी संख्या लिख दी, यानी आप लिख दो 275 का अगर मैं बोलूं आपको 40%, क्या बोलूं? 40% बोलूं, तो आपको क्या करना है, यानी कि 275 का पहले आप क्या करोगे? 10% निकालोगे तो आपके पास में आ जाएगा 27.5। कितना आ जाएगा? 27.5 आ जाएगा। अब 27.5 है, 40 का पूछा, 4 से गुना कर दोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा? 5 चौका 20, 20 का लगा दिया 0, और 7 चौका 28, 28 से 2 30, 30 का 0, यानी 4 दूना 8, और 2 कितने हो गए? गुना गलत हो गया क्या? 5 चौका 20, 20 का लगा दिया 0, आंसर आ गया अपने पास में 2, 7 चौका 28, 28 से 2 30, 30 का लगा दिया 0, आंसर पा ली 3, और 8 और 3 कितने हो गए? 11 हो गए। 1 के बाद पॉइंट लगाओगे तो आपके पास में सीधा सीधा क्या मिलेगा? 110 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 110 आ जाएगा। तो आप ये ऐसे नहीं करोगे कि 275 का मतलब गुना फिर पर 40/100, इसमें आपका टाइम खराब होगा। तो आप सीधा सीधा क्या करना है, इसी प्रकार आप इसको बहुत ईजिली कर सकते हो। तो चलो अपने एक और अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। अगर मैं आपको ये बोल दूं, यानी कि मैंने ये बोल दिया 3430 का 14/2/7%। क्या बोला है मैंने? 14/2/7। तो आपको क्या करना है, इसमें सबसे पहले देखिए अपने पास में क्या आ जाएगा? 3430। अब देखो मैंने आपको ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि 14/2/7 का मतलब क्या होता है? इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/7 होती है। क्या होती है? 1/7। अब आप इसमें क्या कर दो, इसके अंदर इसका भाग लगा दोगे तो इसको काटोगे तो ये चला जाएगा 4, आपके पास में ये कहां तक चला जाएगा? 7 चौके कितने होते हैं? 28 होते हैं। कितने होते हैं? 28 हो गए। अब देखिए आपके पास में इसमें 28 हो गए, और इधर से आप देखोगे ना, इस 34 में से 28, देखो 7 चौके 28 हो गए, और अब आपको इसमें घटाओगे तो आपके पास में कितने मिल जाएंगे? 6। कितने मिल जाएंगे? 6। ऊपर से उतार लेंगे 3, कितने आ जाएंगे? 3 आ जाएगा। तो आपके पास में 9 7 63, यानी आपके पास में आ जाएगा 490 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों? ये आपके पास में निकल के आ जाएगा 490 आ जाएगा। अब इसी प्रकार अपने देखिएगा, अब इसने एक और एग्जांपल कर लेते हैं, यानी कि अगर मैं आपको ये बोल दूं, देखो आपको समझ तो आ ही गया होगा मैंने क्या किया है, ये वैसे का वैसे लिख दिया। अब देखो 14/2/7 के अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया कि इस फ्रैक्शन वैल्यू बताई थी, इसका मतलब क्या होता है? 1/7, इसको आप काटोगे तो आपके पास में कितना आ जाए? 490 आ जाएगा। अब देखिए अपने एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया, मैं ये बोल दूं आपको 4096 का 12.5%। क्या बोल दिया? 12.5%। 12 से 1/2 ज्ञात करना है। तो आप क्या करोगे? 4096 वैसे का वैसे। अब देखिएगा आपके पास में ये क्या दे रखा है? 12.5। 12.5 का मतलब आपको मैंने आपको बताया था, इसका मतलब क्या होता है? 1/8 होता है। क्या होता है? 1/8। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 1/8 आ गया। अब इसको आप काट दोगे, 8 5 कितने होते हैं? 40 और 1 8 8 और 8 दूना 16, यानी आपके पास में कितना आ जाएगा? 512 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 512 आ जाएगा। तो दोस्तों ये अपने पास में क्वेश्चन थे, और सोल्व कर लेते हैं अपने। जैसे आपके पास में मैंने कोई भी संख्या दे दी, मैं आपको बहुत ही जीरो लेवल से करवा रहा हूं और अपने बहुत एडवांस लेवल तक जाएंगे। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा परसेंटेज का, ऐसा कोई भी टॉपिक या ऐसा कोई भी टाइप नहीं हुआ जो मैं आपको न कराऊं। आप रेगुलर मेरी क्लास लेते रहना। अब देखिए भी, अगर मैं इसको
जैसे मैं कोई भी संख्या लिखना चाहूं तो आप कोई संख्या देखो जिसके अपने ऐसी संख्या देखो कट जाए, तो मैंने क्या ले लिया, जैसे अपने एक संख्या ले लेते हैं 15,893 ले लिया, 15,893 का 28 से ही 4/7% ज्ञात करो। तो आपको इसके अंदर क्या करना है इसके अंदर आपको क्या करना है, ये इसके अंदर 7 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा क्या? चलो अपने देख लेते हैं, चला जाएगा शायद मेरे हिसाब से तो, और फिर आगे अपने थोड़ा देख लेते हैं। अब देखिए प्यारे दोस्तों, अपने पास में इसके अंदर शायद भाग नहीं जाएगा, तो कोई बात नहीं, अपने छोड़ देते हैं। ठीक है, अपने कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, मैं अपने पास में अगर मैं इसको ये लिख दूं, यानी कि मैं आपको ये बोलूं 145 का 2.5% और माइनस दे के मैंने ये बोल दिया 14.5 का 25%। तो अब आपको इसके अंदर आपके पास में क्या दे दिया हमने, 145 का 2.5% माइनस 14.5 का 25%। तो आपके पास में आंसर क्या आएगा? तो आप थोड़ा देखो इसको, बताओ अपने अपने आंसर, आपके पास में क्या क्या आंसर आ रहे हैं। आप इसको ये लिख दो 25 का 14.5%। वैसे उसमें कोई फर्क तो नहीं था, फिर भी आप ये लिख दो। तो अब देखिए अपने पास में इस प्रकार का ये अपने क्वेश्चन दे रखा है, तो इसका आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। कितना आएगा? 0 आएगा। कैसे 0 आएगा देखिएगा, आपके पास में ये क्या है, ये क्या है 145। अगर मैं इसका पॉइंट हटा दूं, ये पॉइंट लगा हुआ है, अगर मैं इसका पॉइंट हटा दूं तो ये भी मेरे पास में कितना आ जाएगा? 145 आ जाएगा। इसका पॉइंट हटाऊं तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। ये भी क्या है? 25। इसका मतलब ये संख्या अपने पास में एक ही है। समझ में आ गया होगा क्या? समझ में नहीं आया तो देखो, आपको मैं और थोड़ा बताने की कोशिश कर रहा हूं। यानी मैं आपको ये बोल दूं, यानी x का मैं आपको बोलूं कि 22%। अगर आपको ये बोल दिया जाए कि x का 22%, तो आप क्या करोगे? x y बटे में क्या लगाओगे? 100 लगाओगे। क्या लगाओगे? 100 लगाओगे। समझ में आ गई बात? यानी मैंने क्या बोला, x का y%, आप क्या करोगे? ऐसे करोगे ना, x का y बटे में 100, यानी कि x y बटे में 100, ऐसा कुछ करोगे तो आपके पास में इसका ये आ जाएगा। अगर मैं आपको ये बोल दूं कि y का x%, क्या बोल दूं? y का x%, तो भी आप क्या लिखोगे? x y बटे में 100 लिखोगे। क्या लिखोगे? x y बटे में 100। यही तो बात मैंने यहाँ की है, यानी कि आपके पास में इसका अगर मैं यहाँ पॉइंट लगाओ तो यहाँ भी पॉइंट, यानी यहाँ पॉइंट लग जाएगा, यहाँ पॉइंट लग जाएगा। संख्या अपने पास में क्या है? एक जैसी है। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 0 निकल के आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब आपके पास में एक अच्छा क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, देखिए आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल। यानी कि मैं आपको ये बोल दूं का 28 से 2/7। मैंने क्या बोल दिया? 28 से 2/7। अब आपको इसका क्या करना है? परसेंट ज्ञात करो। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले ये लिख दिया 1 1 1 1 1। ठीक है, तो आपको इसका परसेंट ज्ञात करना है। 28 से 2/7 की फ्रैक्शन वैल्यू देखोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा? 2/7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2/7 आ जाएगा। अब आप इसके अंदर इसका क्या लगा दोगे? भाग लगाओगे। तो इसमें इसका भाग लगाओ तो मेरे पास में एक साथ 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। 7 आने पर देखो 11 में से 7 घटाऊंगा तो मेरे पास में मिल जाएगा, आपके पास में मिल जाएगा 11 में से 7 जाने पर 4 मिल जाएगा। ऊपर से उतार लूंगा 1 और 5 7 35। अगर ऐसे नहीं सेट बैठ रहा है तो कोई बात नहीं, अपने ऐसे भाग लगा लेते हैं। ये लो, ठीक है। इसके अंदर मैं भाग किसका लगा रहा हूँ? 7 का भाग लगा रहा हूँ। तो मैंने क्या किया? 1 7 7, यानी कि आपके पास में ये इसमें से घटाएंगे तो आपके पास में 4 आ जाएगा। और ये मैंने यहाँ से यहाँ नीचे उतार लिया। ठीक है, तो 5 7 कितने होते हैं? 35 होते हैं। तो ये अपने पास में आ जाएगा 35। इधर से अंश ले ली, यहाँ जाएगा 11। 11 में से अगर 5 जाएंगे तो मेरे पास में मिल जाएंगे 6। और इस बार मैंने ये वाला 1 यहाँ उतार लिया। ठीक है, तो आपके पास में 8 7 कितने होते हैं? 56 होते हैं। ये आ जाएगा 56। तो इधर आ जाएगा 11। फिर आपके पास में कितना आ जाएगा? 5। इस बार मैंने ये यहाँ उतार लिया।
तो सातु सातु कितने हो गए 49, यानी कि आपके पास में आ जाएगा 49 और 91 से 49 जाएंगे 2, ऊपर से उतार लिया 1 और 7 दिया 21, यानी कि अगर मैं इसको काटूं तो मेरे पास में देखो क्या मिलेगा, यानी इसको काटने पर आपके पास में आ जाएगा 15,873 आ जाएगा। अब जो 15,873 आया है इसका इंटू किससे करोगे 2 से करोगे, तो देखो ये आ जाएगा 3 दूना 6, 7 दूना 14, 14 का लगा देंगे 4, आंसर आ जाएगा अपने पास में 1 और 8 दूनी 16, 16 एक आंसर कितनी होगी 17, 5 दूना 10 एक 11 और 2 एक 3, यानी आपके पास में आ जाएगा 33,746 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 33,746 आ जाएगा। अब देखिए जैसे मैं आपके पास में एक और एग्जांपल ले लेता हूं, यानी कि अगर मैं आपको ये बोल दूं का ये बोल दूं 34 सही 2/7 बोल दिया, क्या बोल दिया 34 सही 2/7 बोल दिया। तो अब आपके पास में देखिए, अब मैंने आपको इसका परसेंट ज्ञात करना है ना, तो अब देखो मैंने आपको 34 सही 2/7 तो आपको बताया ही नहीं, बताया क्या नहीं बताया, बिल्कुल नहीं बताया जी, नहीं बताया ना, तो कोई बात नहीं, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं ना। अगर मैं इसको ये लिख दूं 34 सही 2/7 को अगर मैं ये लिख दूं 20 प्लस 14 सही 2/7, क्या लिख दिया 14 सही 2/7, तो सबसे पहले आप इसका 20% निकाल लो, क्या निकाल लोगे 20% निकालोगे, तो 20% आपको नहीं है तो आपको 10% तो आपको मैंने बताया ही है। अगर मैं 10% निकालूं तो यहाँ इसके एक के बाद पॉइंट लगाऊंगा, यानी कि मेरे पास में कितना मिलेगा, यानी कि मैं क्या करने जा रहा हूं इससे 4200 का क्या निकाल रहे थे आपने 20% पहले निकाल लिया, तो 20% निकालोगे तो आप सबसे पहले क्या करोगे 10% निकालोगे तो एक के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी आपके पास में आ जाएगा 420 और 420 का 2 से गुना करेंगे तो 800 आ जाएगा 40, कितना आ जाएगा दोस्तों 840 आ जाएगा। अब आपके पास में 840 है वो मैंने किसका निकाल लिया 20% का निकाल लिया। अब आप क्या करोगे, ये जो दे रखा है ना आपके पास में 4200, इसका आप क्या करोगे 14 सही 2/7 निकालोगे, क्या निकालोगे 14 सही 2/7% निकालोगे, तो मैं सीधे लिख देता हूं, ठीक है। देखो मैंने क्या कर रहा हूं यहाँ, ये आ गया 4200 और आप क्या करोगे 14 सही 2/7 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है दोस्तों, ये होती है आपके पास 1/7, क्या होती है 1/7 होती है, और 7 सिक्के कितने हो गए 42 हो गए, यानी कि ये आपके पास निकल के आ जाएगा 600, कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा। और टोटल पूछा है तो आप इसको जोड़ दोगे तो जोड़ने पर बिल्कुल आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि 0 4 और ये आपके पास में कितना हो जाएगा 14, यानी कितना आंसर आ जाएगा आपके पास में 1440 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1440 आ जाएगा। वैसे आपके पास में अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इस प्रकार इसको सोल्व कर सकते हैं। तो आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब देखिएगा, हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं करवा दो। चलो इसको पूरे को मैं साफ करने जा रहा हूं और आगे एक और एग्जाम्पल देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब मैंने कोई भी लिख दिया, यानी मैं लिख देता हूं 2150 का 52%, 50 नहीं 52 लिख देता हूं 52%, क्या लिख दिया 2150 का। ये अपने पास एक एग्जाम्पल है। मैथ के अंदर जितने आप एग्जाम्पल सोल्व करोगे जितना आपको ज्यादा समझ में आएगा, अभ्यास करते रहना, ठीक है। इसलिए मैं आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करवा रहा हूं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो अब आपके पास में ये क्या है 2150 का मैं 52% निकाल रहा हूं, तो देखो मैंने आपको मेरे को 52% का तो आपको मैंने बताया नहीं है, तो कोई बात नहीं, आपको 50% का पता है ना, यानी मैं इसको लिख दूं 50 प्लस 2, क्या लिख दिया 50 प्लस 2 लिख दिया। तो सबसे पहले आप इसका 50% निकाल लोगे, तो 50% का मैंने आपको बताया था, 50% का मतलब क्या होता है, इसका आध होता है, क्या होता है इसका आध होता है। तो आप क्या करोगे इसका आध कर दोगे, क्या कर दोगे इसका आध कर दोगे। तो आपके पास में देखो सबसे पहले मैं कह रहा हूं 50% निकाल रहा हूं, 50% का इसका मतलब आध करोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा 1075 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1075 आ गया। अब आपके पास में 50% का आ गया, यानी कि लिख देता हूं मैं, यानी कि 21, तो सीधा लिख देते हैं ना, समझ में आपको आ गया होगा, यानी से लिख देते हैं का 50%, तो आपके पास में कितना आ जाएगा
1075 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1075 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, 50 का मैंने निकाल लिया, अब आपको 2% का और निकालना है। तो देखो आपको मैंने 1% का निकालते हैं। अगर आपके पास में कोई भी संख्या दे रखी होती है, अगर मैं 1% निकालूं तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये बताया था कि आपको क्या करना है, 2 के बाद पॉइंट लगा देना है। क्या करना है? 2 के बाद पॉइंट लगा देना है। यानी कि मेरे पास में अगर मैं 1% का निकालूं तो मेरे पास में ये निकाल लेता हूं 21 का, 2150 का मैं 1% निकालूं तो आप क्या करोगे, 1 के बाद 2 के बाद पॉइंट लगा दें, यानी कितना आ जाएगा? 21.50 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 21.50 आ जाएगा। अब जो 21.50 है ना, वो आपके पास में 1% का है। क्या है? 1% का है। आपके पास में 2% का, यानी इसका 2 गुना कर दो, 21 दूना 42, 1 43, यानी कितना आ जाएगा? आपके पास में आ जाएगा 43। कितना आ जाएगा? 43। यानी आपको 50 का पूछा है, इसको ऐड तो आप कर दोगे, यानी कि 5 और 3 कितने हो गए? 8 और 7 और 4 कितना हो गए? 11 और 1 1, यानी आपके पास में कितना आ जाएगा? 1118 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1118 आ जाएगा। तो 1118 आ गया। तो आगे अपने एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, यानी कि चलो मैं ये कर रहा हूं, आपके पास में दे रखा है 5356। कितना दे रखा है? 5000। ये कटेगा नहीं तो आप यहां पर कर दो, आप यहां कर दोगे, आप 4 कर दो, 5 ठीक है का कोई भी देखो 99%, ठीक है। अगर आपको ये पूछ लिया जाए तो आप क्या करोगे? अभी मैंने आपको बताया था, अगर 99 पूछा है, अगर मैं इसको ये लिख सकता हूं ना 99 को, यानी 100 - 1, क्या लिख सकता हूं? 100 - 1 लिख सकता हूं। तो आप इसका 100% ज्ञात कर लो, उसके बाद 1% ज्ञात करके और उसमें घटा देना। यानी अगर मैं इसका 100% निकालूं, यानी कि आपके पास में 4356 का अगर मैं 100% निकालूं तो आपको पता है 100% का मतलब वही संख्या होती है, यानी कि आपके पास में ये आ जाएगा 4356 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4356 आ जाएगा। अब आपके पास में, अब मैं निकाल लेता हूं 1%, यानी कि 4356 का अगर मैं 1% निकालूं तो मैंने आपको बताया था 2 के बाद पॉइंट लगा देना है। क्या करना है? 2 के बाद पॉइंट लगा देना है, यानी कि आपके पास में आ जाएगा, ये आ जाएगा 43.56 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 43.56 आ जाएगा। अब आपको देखो अपने 100 इसमें से आप घटा दोगे, क्या कर दोगे? घटा दोगे। यहाँ पर 0 लगा सकते हैं, तो इधर से आंसर लेते हैं कि यहाँ गया 10, 10 में से 6 गया, यानी कि 6, और यहाँ अपने पास में इधर आंसर ले ली थी ना, यहाँ आ जाएगा 9, 9 में से 5 गया 4, और ये पॉइंट वैसे का वैसे, ये मेरे पास में 6 पड़ा है, आंसर ले ली थी, यहाँ जाएगा 5, 5 में से ये जाएगा 3, तो आपके पास में कितना मिल जाएगा? 2, और यहाँ मेरे पास में बच जाएगा 5 ही रहेगा, यहाँ तो 5 में से 4 गया 1, और ये 43 वैसे का वैसे, यानी कि आपके पास में कितना आ जाएगा? 4312.46 आ जाएगा। तो ये आपके पास में अपने आज जितने भी बेसिक थे वो अपने कर लिए थे। तो आप ये मेरी रेगुलर क्लास रखना, और आपको मैं ये विश्वास दिला सकता हूँ कि अगर आपने पूरा ये मेरे क्लास पूरी अगर वीडियो प्रतिशत पूरा देख लिया तो आपको कोई भी बुक उठा के देख लेना, आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो गलत हो जाए। अपने बिल्कुल 0 से कर रहे हैं और बहुत एडवांस तक जाने वाले। तो आज अपने जो भी किए हैं वो बिल्कुल एक बेसिक किए हैं, और कल अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर अपने इसके आगे क्वेश्चन है वो अपने सोल्व करेंगे और अपने प्रत्येक टॉपिक पर अपने क्वेश्चन करेंगे। ठीक है दोस्तों, जब तक नमस्कार, मिलते हैं कल की क्लास में।